Welcome to now my new capsule, that is the classification of soils. इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरे सारे लेक्चर्स एक इस सीरीज़ पे हैं जिसको मैंने नाम दिया है लिसन टू लर्न। यू हैव टू ओनली लिसन, नथिंग एल्स। ये गुरुकुल पद्धति पे है। सुनकर जो समझा जाता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। ये मेरा अपना अनुभव मुझे कहता है। और समझकर फिर दूसरों को समझाने में भी ज़्यादा ये आकर्षक होता है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को भी करवाना है, अपने छोटे बहन भाइयों को भी करवाना है, और अपने विद्यार्थियों को भी करवाना है, और उन्होंने खुद भी करना है। ये गुरुकुल पद्धति है। इससे टाइम भी बचता है, मेहनत भी बचती है, और समझ भी पक्की होती है। मैं पिछले 6 महीनों से अपनी इस रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं कैप्सूल्स की। पहला जो मुझे प्रेज मिला है वो जतिन मक्कर का फ़ोन मेरे पास आया था, जिन्होंने मेरे इस कैप्सूल की काफ़ी प्रशंसा की है और उसे सराहा है। मैं धन्यवादी हूं उसका। और ऐसे मैं और स्टूडेंट्स को भी ढूंढ रहा हूं, कैंडिडेट्स को, जो किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी ये काम आने वाले। तो आज का कैप्सूल है, मैंने इसे कैप्सूल कहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का एक सिंपल मीनिंग है टाइप्स ऑफ सॉइल्स। कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल is based on different categories based on the character, properties and the behavior of soil. In brief मैं इसे ये कह सकता हूं, types of soil based on different characters, different features. तो मैं पहली सॉइल ले रहा हूं, वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, विच इज कंसिडर्ड द गिफ्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया। इसमें वर्ड एक मोस्ट, इसका पहला फीचर याद रखना है, मोस्ट। वाई इट इज कॉल्ड मोस्ट? इट इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड इन इंटायर नॉर्दर्न प्लेन। सबसे ज्यादा पाई जाती है, मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज्यादा उपजाऊ है। और इसके अलावा particularly it is found on coastal regions and deltas. Because of its fertility, it is called the gift of the farmers. अब ये सवाल पैदा होता है, सेकंड फीचर, कि ये सवाल बनती कैसे है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। दिस सॉइल इज मेड ऑफ डेपोजिशन ऑफ 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो डेपोजिशन किया जाता है प्लेन्स पर, ये उसी से बनी है। देयरफॉर इट इज मोस्ट फर्टाइल आल्सो। अकॉर्डिंग टू द एज एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस सॉइल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पहला है, अकॉर्डिंग टू एज, पहला है ओल्ड एलुवियल सॉइल, दूसरा है न्यू एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल कहने का मतलब है, इसका लोकल नेम बांगड़ इसे कहते हैं। इट इज रफ होती है। रफ सॉइल हैविंग कंकर्स मॉड्यूल्स इन इट। और न्यू एलुवियल सॉइल newly formed, its local name is Khadar, more fertile than Bangar. दोनों का कंपैरिजन है। और जो अक्सर पूछा जाता है, तो एलुवियल सॉइल इफ वी कंपेयर विद द ओल्ड एलुवियल सॉइल, तो ये दो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद आ जाती है दूसरी सॉइल, वो है ब्लैक सॉइल।
ब्लैक सॉइल शुरू करने से पहले इसके बारे में मैं बता दूं, ये भी फर्टाइल कैटेगरी में आती है, क्योंकि इंडियन सॉइल्स जितनी भी हैं इंडिया की, डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, फर्टाइल यानी मोर फर्टाइल एंड लेस फर्टाइल। फर्टाइल सारी होती हैं, बंजर सॉइल नहीं होती। तो इसलिए 2 कैटेगरीज इसकी बनती हैं, मोर फर्टाइल एंड लेस फर्टाइल। तो ये फर्टाइल में आती है, मोर फर्टाइल। ब्लैक इन कलर, लोकल नेम इसका रैगड सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसे कहा जाता है। ये इसका आइडियल, इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल। एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर देना पड़ता है। कहते कई बार पूछा जाता है कि क्यों, व्हाई इट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। आंसर हमेशा सिंपल है, बिकॉज it can retain moisture for a long time, therefore it is suitable for growing cotton. Simple answer, black soil can retain the moisture for a longer time, ideal for growing cotton. Or where it is found in India, Deccan Plateau of Maharashtra, Saurashtra and MP. अक्सर मेरे से पूछा जाता था, जब मैं टीचर था, बच्चे ये पूछते थे कि सौराष्ट्र का मतलब क्या होता है। महाराष्ट्र तो ठीक है, तो सिंपल वर्ड में आप अपने लहजे से याद रखने समझाने के लिए, जब हम सौराष्ट्र कहते हैं, द रीजन कहने का मतलब है ज्वाइंट रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। और इसके बाद आती है रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है, पहली 2 सॉइलें मोस्ट फर्टाइल है, ये लेस कैटेगरी में आ जाती है। दिस सॉइल डिवेल्प इन द इग्नियस रॉक्स इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल। 2 चीजें हैं, दैट इज व्हाई इट इज लेस फर्टाइल। फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, 2 एरियाज हैं इसके। रेडिश इन कलर, क्यों? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन पार्टिकल्स ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसकी वजह से इसका कलर रेडिश होता है। लैटराइट सॉइल, अगेन इट इज ऑल्सो लो कैटेगरी, लो फर्टाइल कैटेगरी। लेकिन कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। दिस सॉइल, कॉमन पॉइंट है, फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। हां, तो हैवी रेनफॉल में तो पाया जाता है, लेकिन दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। इंटेंस लीचिंग का मतलब होता है व्हेन द अपर टॉप सॉइल इज एरोडेड बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, इसे लीचिंग कहते हैं, जिसकी वजह से फर्टालिटी लेस फर्टालिटी में आ जाती है। और क्यों लेस फर्टालिटी में आ जाती है? बिकॉज इट दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड मोर प्रोन टू इरोजन। ह्यूमस तो कम होते हैं, जिसकी वजह से लेस फर्टाइल है, एंड मोर प्रोन टू इरोजन बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। इरोजन ज्यादा होता है हैवी रेनफॉल की वजह से, टॉप लेयर डिस्टर्ब होती है। जो एरियाज इंडिया में हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, तो ये तो है रेड सॉइल के बारे में। और उसके बाद आती है एरिड सॉइल, ये भी लो फर्टाइल कैटेगरी में आती है। इसके 2 कलर होते हैं, रेड एंड ब्राउन।
ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई एवोपरेशन की वजह से, एंड दैट इज वाई हाई मॉइस्चर की वजह से इट लूज ह्यूमस एंड मॉइस्चर विच मेक इट लेस फर्टाइल। सीधा याद रखो कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर इट बिकम्स लेस फर्टाइल। तो ये मैंने बता दिया है। और इसके अलावा फॉरेस्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल, ये तो नाम से क्लियर है, माउंटेन सॉइल ऑन माउंटेन्स, फॉरेस्ट सॉइल्स ऑन फॉरेस्ट। लेकिन दोनों सॉइल ये भी लेस फर्टाइल कैटेगरी में आती हैं। माउंटेन सॉइल कॉमन इन माउंटेन वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। It is considered low fertile because these soils face denudation, वही इरोजन की वजह से, और लेस ह्यूमस की वजह से। उसमें फॉरेस्ट में ज़्यादा होते हैं और डेजर्ट्स, इसके अलावा माउंटेन सॉइल में तो लो ह्यूमस की वजह से इट इज़ लेस फर्टाइल। और इसके अलावा this is all forest and mountain soil, both are having the similar characteristics। ये मेरा आज का कैप्सूल था, इसे सुनिए और समझिए बस। मैं ज़्यादा इसमें किसी प्रकार के वो नहीं डालता, विजुअल्स नहीं डालता विच कैन डिस्ट्रैक्ट यूर लिसनिंग पावर। ये सबसे बड़ी बात है, लिसनिंग पावर आम इंसान में सबसे ज़्यादा होती है। जिसमें लिसनिंग पावर है तो उसमें अंडरस्टैंडिंग पावर भी आ जाती है, तो वो पावर जिंदगी भर काम आती है। कीप इट इन माइंड एंड आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे इस प्रोग्राम से लिसनिंग टू लर्न में आप जुड़े रहिए और मेरा हौसला दीजिए। थैंक यू।